तो आज हम करने वाले हैं C++ से पहला क्वेश्चन, जिसमें आज हमारे पास क्वेश्चन है कि हमारे पास गिवन है कि हमें ग्रेड ए बताना है, ग्रेड बी, सी और डी बताना है मार्क्स के अकॉर्डिंग। यानी कि अगर 90 रहेंगे तो ग्रेड ए, अगर 70 से ज़्यादा हुए और 90 से कम तो ग्रेड बी, और अगर 50 से ज़्यादा हुए और 70 से कम तो ग्रेड सी, और अगर हमारे 35 से ज़्यादा हुए और 50 से कम तो हम कह देंगे ग्रेड डी है, और अगर इससे भी नीचे का कोई बच्चा लाता है मार्क्स तो हम कह देंगे वो फेल हो गया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम आज का क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ हम लिखते हैं सबसे पहले इंक्लूड, एंड इसमें हम लिख देंगे बिट स्लैश, एंड हमारा आगे आएगा std.h। इससे हमारा क्या होगा कि भाई जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे मतलब पहले हम लोग लिखते थे इंक्लूड IO स्ट्रीम, तो उसकी जगह पे हमें ये सब कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, बस इसमें सारी जितनी लाइब्रेरीज होती है वो सब उसको वो ले लेगा। ठीक है, देन उसके बाद हम लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस std, एंड देन हम एक इंट मेन का फंक्शन बनाएंगे। ओके, तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक इंट x लेंगे जिसमें हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे, इंट x लेने के बाद c इनपुट लेंगे एक x की वैल्यू का, और हमारी पहली कंडीशन लगाने इफ की, जिसमें हमारा x ग्रेटर देन होगा 90। अगर x ग्रेटर देन 90 है तो हम सी आउट क्या करेंगे कि ग्रेड ए आएगा। सी आउट हमारा आउटपुट फंक्शन के लिए यूज़ होता है और सी इन जो होता है वो हमारे इनपुट के लिए यूज़ होता है। ठीक है, एंड देन हम अगली एल्स इफ लगाएंगे, जिसमें हम लोग लिखने वाले हैं कि भाई जो अब हमारा जो x है वो किससे ज़्यादा हमारा चाहिए, हमारा चाहिए 70 से ज़्यादा। तो हम लिख देंगे अब x अगर हमारा 70 से ज़्यादा हुआ तो हम कहते हैं कि हमारा ग्रेड वो बी में आ जाएगा। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। फिर से हम लिखेंगे सी आउट, एंड सी आउट में हम लिख देंगे ग्रेड बी। एंड नाउ फिर से हम लोग क्या करेंगे कि एल्स इफ की कंडीशन लगाएंगे, और इसमें अब हम कर देंगे कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए हमारा 50। यानी कि अगर पहले 70 से ज़्यादा नहीं हुआ तो वो कंडीशन फेल हो जाएगी, तो हम इसमें आ जाएंगे। तो ये इफ एल्स इफ ये हमारी लूप मतलब कंडीशन जो स्टेटमेंट चल रही है, इसमें क्या होगा, अगर पहली ट्रू हो जाएगी तो वहीं से बाहर हो जाएगा, अदरवाइज वो दूसरे में आएगा, फिर दूसरे में आएगा, फिर दूसरे में आएगा, और ऐसे ऐसे हम लोग एल्स इफ का इस्तेमाल करते करते पूरी कंडीशन को लिख देंगे। ठीक है, जैसे कि अभी x ग्रेटर देन 50 पे हमने ग्रेड सी बताया, और अब बता दिए एल्स इफ ग्रेटर देन कितना हमारा होगा 35 से ज़्यादा होगा, तो हम कहते हैं कि भाई ये ग्रेड हमारा कौन सा आ जाएगा, ये हमारा ग्रेड होगा डी। ठीक है, तो स्पेलिंग ठीक कर दे तो मैं रुको। तो हम लास्ट में एक कंडीशन लगाएंगे एल्स की, और जिसमें हम लोग सीधे सी आउट दे देंगे क्या कि भाई अब वो बंदा क्या होगा, फेल हो गया है। ठीक है, तो उसके मार्क्स ऑब्वियसली कम है, जो 35 से नीचे होगा वो फेल होगा। ठीक है, एंड तो बस इस अकॉर्डिंग हमारा ये पूरा जो कोड होगा वो कंप्लीट होगा, एंड लास्ट में हमारी एक चीज़ आ जाएगी जिसमें हम लोग लिख देंगे रिटर्न 0। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, पूरा हमारा जो कोड है वो तैयार हो गया है। ठीक है, अब आप लोग इसे अच्छे से एक बार देख लीजिए और समझ लीजिए किस तरीके से इस कोड को हमने किया है। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग अब हम अपना इनपुट देते हैं एंड देन आउटपुट देखते हैं। जैसे हमने अभी इनपुट दिया 45, तो हमारा ग्रेड डी आ गया। इसी प्रकार हम और भी इनपुट देकर देख सकते हैं, और उसी के हिसाब से हमारा आउटपुट भी मिल जाएगा। 67 पे हमारा क्या आउटपुट आएगा, हमारा आउटपुट आ रहा है ग्रेड सी, जो कि बिल्कुल सही चल रहा है। फिर हमारा 98 पे हमारा क्या आउटपुट आ रहा है, 98 पे हमारा आउटपुट ग्रेड ए। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आप क्या है कि पूरे इनपुट आउटपुट की मदद से आप पूरा चेक कर सकते हैं कि आपका कोड सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो और अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।